टॉस वो एकमात्र ऐसी चीज थी जो अजिंक्य रहाणे ने हारी। एक काम जो उन्होंने ठीक नहीं किया, लेकिन अंत में तो वो भी ठीक ही साबित हुआ ना। बल्लेबाजी देख लीजिए, गेंदबाजी में परिवर्तन देख लीजिए, डीआरएस का इस्तेमाल देख लीजिए। इस समय भारत खड़ा है दहलीज पे इतिहास बनाने के। 36 for 9 से सिर्फ उभरा नहीं है, सामने वाली टीम को खदेड़ा है भारत ने। Redmi 9 Power presents थंडर डाउन अंडर। ये कहानी भाई, थंडर हम कह रहे थे ना, अगर नहीं होगा तो हो जाएगा ब्लंडर, बन जाएगा बवंडर। कुछ नहीं, देयर इज ओनली थंडर एंड हाउ। क्योंकि सामने वाली टीम ने तो यही सोचा था कि अरे ये तो अभी इतनी बुरी तरह से हार के आए हैं, ये कहां लड़ने का जज्बा दिखाएंगे। कोहली चला गया है, मोहम्मद शमी, ये तो टीम भी आधी हो गई है, अब नहीं ये लड़ पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पहला दिन डोमिनेट किया, दूसरे दिन को थोड़ा सा और अपनी स्थिति को पुख्ता किया, और तीसरे दिन के खेल में भी पहला सेशन जरूर 5 विकेट गवाए, लेकिन रन 49 फिर भी बनाए। और उसके बाद गेंदबाजी में विकेट पे विकेट चटकाते रहे हैं, अपने नियंत्रण को बनाते रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो उसके साथ रही, कैचेस पकड़े, एक छूटा जरूर पर कैचेस पकड़े, और सही डीआरएस का किया है इस्तेमाल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो जो इकोनॉमी है ना, एकदम कंजूसी से रन दिए हैं। यानी कि मैच को अभी चलो जीते नहीं है, लेकिन जीत की दहलीज पर खड़े हैं, और दबदबा पलड़ा पूरी तरह से भारतीय टीम का है भारी। Redmi 9 परफॉर्मेंस ऑफ द डे, अब इसकी बात कर लेते हैं। वैसे इसकी परफॉर्मेंस बड़ी कमाल की है। 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप है, 662 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, और 6000 mAh बैटरी है। थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया मैं, और एक्साइटेड होना पड़ता है क्योंकि जो खिलाड़ी मैं पिक कर रहा हूँ, जो परफॉर्मेंस को मैं पिक कर रहा हूँ, उस खिलाड़ी का नाम है सर रविंद्र जाडेजा। सर जाडेजा का जादू, सर चढ़ के बोला। जो दूसरा दिन था उस दिन भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन तो काफी रहा था, लेकिन वहां रहाणे थोड़ी बाजी मार गए थे। अब इस दिन की बात करें तो 2 बहुत महत्वपूर्ण विकेट्स उन्होंने चटकाए हैं। जो शुरुआत में अगर आप देखिए बहुत लंबी वो पारी खेल कर गए मैथ्यू वेड, उनको आउट करना, क्योंकि उस समय लगा होता मैच वाज हैंगिंग इन द बैलेंस। टिम पेन को जो आउट किया, क्योंकि वो तो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहकर आए थे। अब जब बल्लेबाजी आई तो अपना अर्धशतक भी बना दिया। बहुत सारी गेंदें खेल कर ये अपना टीम को एक अच्छी जगह पर पहुंचा कर गए हैं, और तारीफ के योग्य इनका प्रदर्शन रहा है। और इस प्रकार से खेलते रहे तो वो जो 5वां गेंदबाज, ऑलराउंडर, ये जो हम बात करते रहते हैं ना, ये एक वो कमी है जो ये भर सकते हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी भर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उमेश यादव की इंजरी के बाद जो वर्कलोड आना था, जो थोड़ा सा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी थी, वो काम भी तो सर जाडेजा ने अच्छे से किया। तो फिर Redmi 9 Power परफॉर्मेंस ऑफ द गेम हैज टू बी, नॉट रादर डे, मतलब डेज प्ले हैज टू बी सर रविंद्र जाडेजा। $49 for 5। आइसोलेशन में देखेंगे तो पूरी तरह से ये ऑस्ट्रेलिया का सेशन है, लेकिन इस खेल के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो कहेंगे इट्स ऑल राइट यार, यू कैन गिव द सेशन टू ऑस्ट्रेलिया, दे दीजिए, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार तो उन्हीं के पास वो सेशन जाना चाहिए, कंगारुओं का पीला सेशन। लेकिन 49 पे 5 का मतलब यह है कि आप पहुंच गए 131 के स्कोर पर, यानी कि 131 की आपके पास लीड हो गई। और 131 की लीड ना बड़ी ठीक ठाक लीड होती है बॉस। आई मीन वैसे लालच की कोई सीमा तो है नहीं। हम तो कहेंगे कि अरे क्या 131, ये 231 हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो आप खेल रहे थे, रहाणे शतक पर थे, और जड्डू भी तो अर्धशतक के इर्द गिर्द थे, और फिर अश्विन भी बैटिंग कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। पर ठीक है यार, इट्स ओके, सामने वाले भी खेलने के लिए आए हैं। एंड टू बी फेयर, थोड़ी सी अग्रेसिव बॉलिंग देखने को मिली सामने वाली टीम से। लगातार बाउंसर से थोड़ा सा धमकाया गया, थोड़ा सा डराया गया। और वो लोअर ऑर्डर को आप कर सकते हैं जब इतने बड़े मैदान पे खेल रहे हो, क्योंकि देयर इज नो वे यू कैन एक्चुअली हिट आउट ऑफ दैट बाउंसर ट्रैप। यू कांट, मतलब वो डिफेंसिव ही खेलना पड़ेगा, छोड़ते रहो, डिफेंस करो। पर वो चौके छक्के मारने का प्रयास अगर आपने किया तो फिर तो 100% आप सूनर और लेटर वो पीछे आप पकड़े जाओगे। पर शुरुआत करते किस प्रकार से दिन की शुरुआत हुई, जहां आधा घंटा तो आपने विकेट नहीं गवाया, विच वॉज गुड। पैट कमिंस वॉज वेरी गुड। स्टार्ट थोड़ा सा 50-50 लग रहे थे, पर पैट कमिंस ने बहुत कठिन सवाल पूछे। अब इसमें होता है एक रन आउट, और रन आउट कैसे होता है? जड्डू जो है वो 49 के स्कोर पर है, वो सिंगल ढूंढ रहे हैं, हर बॉल पे खेलते यस कर रहे हैं, और रहाणे नो कर रहे हैं। लेकिन इस बार रहाणे यस करते हैं, भागते हैं, मानस लाबुशेन थ्रो मारते हैं। एक बार के लिए लगा 50-50 है कि ये क्या रहाणे पहुंच गए हैं, बिल्कुल इट वाज डाउन टू द विस्कर। अब अगर थोड़ी सी बाल की खाल अगर आपको निकालनी हो, या फिर आपको देखना हो कि क्या आर वी फॉलोइंग द सेम स्टैंडर्ड्स, तो फिर आप कहेंगे कि यार वो पेन को जो रन आउट दिया था वो तो आपने दूसरे एंगल से भी देखा, आपने रहाणे का दूसरे एंगल से क्यों नहीं देखा? देखना चाहिए था। देखिए रहाणे मुझे लगा कि आउट थे, लेट्स बी ऑनेस्ट। वो मतलब लाइन पे बैट था उनका, और लाइन पे बैट इज आउट, बट लाइन पे बैट तो मुझे
टिम पेन का भी लगा था यार, और वो दूसरे एंगल से देखा जब टिम पेन को, तो वहां से लगा कि शायद देयर इज लाइक थोड़ा सा शैडो ऑफ डाउट, वो शैडो का ही तो डाउट था, पर यहाँ पे दूसरा एंगल देखा ही नहीं। सो आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड कि थोड़ा सा दूसरी तरह से भी देख लो यार। स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो हर बार, आजकल तो एसओपी सबको पता है, तो वो एसओपी तो दोनों तरफ से फॉलो सही तरीके से होनी चाहिए। बट देन एनी हाउ रहाणे आउट हो जाते हैं, जड्डू अपने अर्धशतक पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अर्धशतक के बाद फिर उनको बाउंसर पे फंसाया जाता है, पीछे फील्डर लगाए जाते हैं, मिचेल स्टार्क राउंड द स्टंप्स जाते हैं, डिफिकल्ट एंगल होता है, वो वहां पर वो शॉट मारते हैं, कमी से एक दो बार जगल जुगल करके फिर कैच वो पकड़ लेते हैं। कैचे खूब छोड़ी है वैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, ये एक और अलग बात रही। एक जीवन दान यहाँ पर अश्विन को भी मिल जाता है, पर उसके बाद विकेट ठक 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 करके गिर जाते हैं। दैट्स इट, दैट्स गेम ओवर वेरी क्विकली। 49 for 5, 131 की लीड, 131 की लीड। कीप इन माइंड कि जो बर्न्स आएंगे दूसरी सेशन बैटिंग करने के लिए, साथ में मैथ्यू वेड होंगे। आई मीन अगर आप ठीक बॉलिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि आप इनको अभी भी चटका सकते हैं। ये ओपनिंग साझेदारी को आप फट करके तोड़ सकते हैं, और तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 131 के हिसाब से तो भैया इंडिया इस खेल में बहुत आगे है। अगर आपने अपनी पोटेंशियल के अनुसार अगर सिर्फ गेंदबाजी की, आई एम नॉट सेइंग दैट यू वन बॉलर कम्स एंड टेक्स 5 विकेट्स, मतलब एक ऐसा स्पेल डालो कि सबको हिला दो। अपने पोटेंशियल के हिसाब से अगर भारत खेलता है और कैचेस पकड़ता है, तो दूसरे सेशन के बाद जब हम गुफ्तगू करेंगे तो मुझे लगता है भारत इस मैच में काफी आगे होगा। बट देन सर रविंद्र जाडेजा के बारे में बात जाने से पहले एक बात करता हूँ, जो आई जस्ट वाज गोइंग थ्रू सम स्टैट। 2018 सितंबर के बाद उन्होंने 8 बार नहीं, एक्चुअली टोटल उनके करियर में एक्चुअली 8 बार उन्होंने 100 से ज़्यादा गेंदें खेली हैं, और उसमें से 7 बार हुआ है इंक्लूडिंग दिस इनिंग्स सिंस सितंबर 2018। तो वेल डन जाडेजा इज इंप्रूविंग लीप्स एंड बाउंस। बस उन पे तो एक अलग से कहानी बनती है, एक वीडियो बनता है, क्या कहते हैं आप? 66 for 2, यानी कि दोनों टीम्स ने ये जो सेशन है इसको शेयर कर लिया भाई, ऑस्ट्रेलिया और भारत की अगर हम बात करें, क्योंकि अब लंच से पहले भारतीय टीम आउट हो गई। 131 की लीड आपके पास है। लंच के बाद बल्लेबाजी के लिए ऑस्ट्रेलिया आता है, और ऑस्ट्रेलिया आता है और जो बर्न्स जाता है। और जो बर्न्स की कहानी एक्चुअली ऐसी हो गई है कि अगर अब डेविड वार्नर उपलब्ध हो जाते हैं तो इवन इफ दैट हाफ सेंचुरी स्कोर्ड, अब वो मुझे लगता नहीं कि अपनी जगह को बचा पाएंगे सिडनी टेस्ट मैच के लिए, अगर वार्नर उपलब्ध है, सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है। दैट आई थिंक इज श्योर, क्योंकि स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल ठीक ठाक कर रहे हैं। ऑफ स्टंप की बॉल जब वो छोड़ते हैं तो इतनी पास से जाती है, और फिर जब वो खेलते हैं तो बाहरी किनारा लग जाता है। बीच में एक डीआरएस का इस्तेमाल भी हो जाता है, बिल्कुल वो यॉर्कर ऊपर लगती है। एडिलेड में ऐसे ही आउट हुए थे, यहाँ पर मतलब अंपायर ने नॉट आउट दे दिया, आउट देते तो यहाँ पर भी अंपायर्स कॉल जो थी वो आउट ही माना जाता। तो ही इज इन डीप सी, और जाते जाते वैसे बर्न्स ने वो एक रिव्यू को भी बर्न कर दिया, जाते जाते मतलब आउट भी हो गए और रिव्यू भी अपने साथ ले गए। तो वो तो शुरुआत अच्छी हुई नहीं। मानस लाबुशेन बल्लेबाजी के लिए आते हैं। उमेश यादव की बात है, वो गेंद थी और गेंद बड़ी कमाल की थी, मतलब विकेट टेकिंग बॉल, हाथ से छूटी, बाहर की तरफ चली, 3 स्टंप्स के बीच में, आप छोड़ नहीं सकते, लगा बाहरी किनारा और आप आउट। लेकिन उसके बाद उमेश इंजर्ड हो जाते हैं। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट शामी, वी लॉस्ट ईशांत वहाँ यहाँ आने से पहले। अब उमेश की चोट कितनी सीरियस है पता नहीं, क्योंकि वो मैदान से बाहर चले गए और सिराज ने उनकी जगह उनका ओवर भी खत्म किया और बाद में गेंदबाजी भी की। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम, वी डू नॉट वांट मोर इंजरीज, क्योंकि समस्याएं फिर ना वो मल्टीप्लाई होती रहती हैं। दैट्स नॉट आइडियल। मानस लाबुशेन बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और अच्छी मतलब थोड़ा अग्रेसिव खेल रहे हैं, जो कि एक बात थी कि आप खेल को ना आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं। सिर्फ आप वहाँ फंसे रहे डिफेंस करते जा रहे हैं, तो आप समय तो बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वो टीम आगे नहीं जा रही थी, खासतौर से तब जब 131 रन आप पीछे और सामने वाले जो एंड पे बल्लेबाज है वो भी डिफेंस कर रहा है, मतलब वेड भी डिफेंस और मानस भी डिफेंस करते, तो गेम खराब हो जाता। तो मानस ने थोड़ा गेम को चलाया, थोड़े चौके लगाए, थोड़ा सा अग्रेसिव इंटेंट दिखाया, और उसके बाद रविचंद्रन अश्विन आए और मानस लाबुशेन इस बार गए, बहुत अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की, राउंड द स्टंप्स गए, आम बॉल थी और गलत लेंथ को पिक किया। और ये एक समस्या नजर आ रही है कि अगर आप लेंथ ठीक से पिक नहीं करेंगे, फिर चाहे वो फास्ट बॉलर या हो स्पिनर, वो आपको आउट कर देगा। आगे से खेलते तो शायद वो ना तो उतना एंगल मिलता बॉल को ट्रैवल करने का, बल्ले पे जाके गेंद लगती, लेकिन वो गए पीछे की तरफ, गेंद आगे की थी, आम बॉल बाहर की तरफ, लगा भारी किनारा, और जैसे आउट हुए थे स्टीव स्मिथ, वो ओवर द स्टंप्स हुए थे एडिलेड में, राउंड द स्टंप्स हो गए मेलबर्न में, आउट हो गए मानस लाबुशेन। अब मैथ्यू वेड ने यहाँ पर थोड़ा सा अग्रेशन दिखाना शुरू किया, थोड़ी सी बेहतर बैटिंग करनी शुरू की। स्टीव स्मिथ आ गए हैं, और वो जो कहते हैं ना, इस बैटल का तीसरा अध्याय
वो अब शुरू हो चुका है। स्टीव स्मिथ बनाम रविचंद्रन अश्विन, इस अध्याय को देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। तो तीसरा जो सेशन है ये बड़ा डिफाइनिंग सेशन रहेगा, क्योंकि 65 रन पीछे है ऑस्ट्रेलिया, 8 विकेट हाथ में है। अगर आपने स्टीव स्मिथ को आउट कर दिया और उसके साथ साथ एक दो और खिलाड़ी आउट कर दिए तो भारतीय टीम ये चौथे दिन मैच को रैप अप जल्दी कर देगी। लेकिन कहीं अगर स्मिथ जमे रहते हैं और आप ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ एक ही खिलाड़ी को आउट कर पाते हैं या दो को कर पाते हैं, और वो फिर लीड तो निकल जाएगी, फिर अगले रन चढ़ने शुरू हो जाएंगे, एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम। आई थिंक दिस सेशन होल्ड्स द की। अभी तक भारत ने इस मैच को डोमिनेट किया है, अब इस सेशन को अगर और एक बार मुट्ठी में ले लिया ना, तीसरा दिन तीसरा सेशन अगर आपने पकड़ लिया तो ये मैच जो है ये भारत की तरफ बहुत तेजी से मुड़ जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तीसरे सेशन की भी कर लेते हैं बात, और इस सेशन में भी मानो हमारे जज्बात यार अब तो मतलब बाँछें खिली हुई हैं। हर गेंद पर ऐसा लगता है विकेट गिरेगा, आप दबाव बना के रखे रहते हैं। स्टीव स्मिथ के ऊपर चर्चा थी कि अगर इनको आउट किया तो मैच नियंत्रण में, अगर इनको आप अगर जमने देते हैं और ये जमे रहते हैं अंत तक तो मैच आपका खतरे में है। जसप्रीत बुमराह, आई मीन कर दिया बुमराह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि चलते फिरते रहते हैं तो ये लेग स्टंप को एक्सपोज तो करते हैं, पर इनके लगती नहीं है लेग स्टंप पे, ऐसा लगता था हमें, पर इस बार जाके लगी। वो हल्का सा क्लिप करके गई और मुझे लग रहा है वो जिंग बेल्स होती ना तो वो गिरती नहीं, क्योंकि लकड़ी की बेल हल्की होती है, फट से करके गिर गई और किसी को पता शुरू में चला नहीं, लेकिन अंत में था कि चलिए स्टीव स्मिथ आउट हो गए। फिर मैथ्यू वेड को जड्डू ने आउट कर दिया, उसके बाद पेन को फिर जड्डू ने आउट कर दिया। मोहम्मद सिराज ने आते ही क्या बॉलिंग चेंज किया, वहां पर ठक करके ट्रेविस हेड को आउट कर दिया। कुल मिला के मतलब टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कहानी यह है कि भारतीय टीम का पूरी तरह से नियंत्रण है। तीसरा दिन वो मूविंग डे होता है ना, ये सिर्फ एक टीम मूव करी है, वो टीम है टीम इंडिया, चाहे विकेट शुरू में गवाए थे नहीं गवाए थे, दैट्स ऑल हिस्ट्री, क्योंकि 131 रन की बढ़त के बाद आपने दूसरी टीम को, वो कहते हैं ना पहलवान को जमीन पे लेटा दिया, अब उसके बाद इसको रौंद देना, तो रौंदने का काम जो था वो अब कर दिया है। अब सिर्फ चौथे दिन थोड़ा सा और संभल के सिर्फ शुरुआत अच्छी कर दीजिए, मैच अपनी मुट्ठी में। चौथे दिन के पहले सेशन में भी ये भारत मुकाबला जीत सकता है, वी आर दैट क्लोज, सो होपफुली एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, फिंगर्स क्रॉस, टोज क्रॉस, और उम्मीद यही है कि 1-1 की बराबरी के साथ हम 2020 का साल है इसको करेंगे समाप्त। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए।